हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका अपने फिटनेस चैनल @himayah.21 में। सो डियर यूट्यूब फैमिली और जो भी न्यू सब्सक्राइबर अपनी इस फैमिली का हिस्सा बनते जा रहे हैं, आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ आज अपना चेस्ट वर्कआउट वीडियो लेकर, जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैं अपने सारे चेस्ट वर्कआउट की वीडियोस को छोटे छोटे क्लिप के रूप में ऐड करके एक छोटा सा वीडियो फॉर योर जनरल नॉलेज बना सकूं, जिससे आपको भी कुछ सीखने को मिले और मुझे भी ये शेयर करने में मज़ा आता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर आप सभी की किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और सेम ही आईडी मेरी @himayah.21 के नेम से जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक की भी है। आप वहाँ पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं अगर फैट लॉस, मसल गेन या किसी भी तरह की डाइट से रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा अगर मैं आपकी हेल्प कर पाई तो। वहाँ पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज हमने चेस्ट वर्कआउट शुरू करने से पहले नॉर्मल बेसिक अपनी स्ट्रेचिंग कर ली थी, जिसमें अपने डेल्टोइड्स और अपनी नेक, स्पाइन सबकी अच्छे से स्ट्रेचिंग की थी ताकि ब्लड फ्लो अच्छा हो और हम वर्कआउट में अच्छा स्ट्रेंथ फील कर सकें, वार्म अप हो। और मैंने वार्म अप सेट्स में भी लाइट वेटेड डंबल के साथ भी रोटेटेड कुछ अपनी वर्कआउट किए हैं। देन पुशअप्स वगैरह किए हैं, जिसमें पुशअप की भी अलग अलग ग्रिप्स होती है, वाइड एंड हैक, तो नैरो ग्रिप हो। तो मैंने उस तरह से ट्राई किया है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ आज, क्योंकि सभी ने चेस्ट लगाया था हमारे जिम में, तो बेंच खाली नहीं मिली मुझे। तो मुझे जो इंक्लाइन और डिक्लाइन हो जाती है वही बेंच मिली, तो उसी पर मैंने नॉर्मल सबसे पहले लाइट वेटेड डंबल के साथ शुरू किया। डंबल प्रेस किया मैंने अपना, और उसके मैंने 3 से 4 सेट कंप्लीट किए हैं। देन मैंने डंबल फ्लाई किया है, उसके भी मैंने 3 से 4 सेट अपने कंप्लीट किए हैं। और हैक प्रेस किया है, उसमें भी मैंने 3 से 4 सेट अपने कंप्लीट किए थे। और जब मेरा वहाँ पे वो सभी वर्कआउट ख़त्म हो गया, मैंने एक चीज़ और ध्यान हमेशा रखना है कि आप हैवी वेट पर जाए ना जाए, बट रेपिटेशंस आपके हमेशा से ज़्यादा होने चाहिए। क्योंकि देखें, हैवी वेट पे जाएंगे, अच्छी बात है, मसल्स बहुत अच्छा ग्रो होता है, खुलता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उस लेवल की डाइट, उस तरह के सप्लीमेंट ले रहे हैं या नहीं। अगर आप नेचुरल भी अपनी डाइट ले रहे हैं, तो क्या आपकी डाइट उतनी अच्छी, नीट एंड क्लीन है कि आप उस लेवल पर अपने मसल को सोरनेस और फटीग वाले लेवल पर लेकर जाएं और वो रिकवर हो जाए। क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं, घर की दाल रोटी और मतलब नॉर्मल चीज़ें तो हम खाते ही हैं, लेकिन फिर जाके जिम में हम इतना ज़ोर लगाते हैं कि फिर आने के बाद 2 दिन तक फिर घर ही रहना पड़ता है। नेक्स्ट 2 दिन तक हम वर्कआउट करने के लायक ही नहीं रहते, मसल ही नहीं रिकवर हो पाता। तो ध्यान रखें कि हम अगर बेसिक अपने घर की डाइट से काम कर रहे हैं, तो रेपिटेशंस ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें, और धीरे धीरे ग्रेजुअली जब आपका स्टेमिना स्ट्रेंथ बढ़ती जाए तो आप वेट भी बढ़ाते रहें। अदरवाइज़ कुछ नॉर्मल चीज़ें जैसे क्रिएटिन, ग्लूटामिन और वे प्रोटीन, या आप अपनी रेगुलर रूटीन में एज ए सप्लीमेंट शुरू करें। ये डाइट की तरह ही होता है, इसमें कोई आपकी डाइट से अलग चीज़ नहीं है। बट हाँ, जो चीज़ें हमें नॉर्मल डाइट से नहीं मिल पाती, क्रिएटिन हो गया, ग्लूटामिन हो गया, वो कुछ चीज़ें हमें, अगर हम हैवी पे जा रहे हैं तो हमें बाहर से भी इंटेक करनी चाहिए। EAA हो गया, अमीनोज जो एक्स्ट्रा हो गए, जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती, 9 अमीनो एसिड्स जो होते हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप ये कर सकते हैं। वो सब मैं ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ आ गई थी सेम अपनी बेंच लेके, उसे ही डिक्लाइन पे करके मैंने आज डिक्लाइन चेस्ट प्रेस किया था, और उसके भी मैंने 3 से 4 सेट कंप्लीट किए हैं। देन उसी के बाद मैंने उसी बेंच को अपना इंक्लाइन करके इंक्लाइन बेंच प्रेस किया है, और कोशिश की है मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशंस कर सकूं, और वेट जैसा मुझे मेरी स्ट्रेंथ लगती है उसके अकॉर्डिंग मैं बनाती हूँ। अगर मैं इवनिंग में वर्कआउट करती हूँ तो मैं थोड़ा हैवी भी कर पाती हूँ, लेकिन अगर मैं मॉर्निंग में वर्कआउट कर रही होती हूँ तो क्योंकि उतना मेरा मील अपन ने डाइट लिया नहीं होता है, लगभग एक आध मील ही लिया होता है, वो भी प्रॉपर नहीं होता। अर्ली मॉर्निंग सबको जल्दी होती है, तो उस हिसाब से मैंने अपने वर्कआउट को परफॉर्म किया है। तो अभी इवनिंग में सही था मेरा, मतलब स्ट्रेंथ सही था, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से किया। फिर मैं अपने डंबल और बेंच प्रेस वगैरह सारा कुछ ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ आ गई थी फ्लाइज करने के लिए। मैंने आज यहाँ पर अपर, लोअर और मिडल चेस्ट फ्लाई आपको परफॉर्म करके दिखाया है, जिसमें हमारी मेन मसल जो टारगेट होती है, पेक्टोरल मसल हमारी टारगेट होती है, डेल्टोइड्स टारगेट होते हैं, ट्राइसेप एंड बाइसेप भी टारगेट होते हैं। साथ ही साथ हमारी कोर पर भी ये काम करता है, इसलिए ध्यान रखना है कि स्पाइन को बिल्कुल सही रखना है, ज़्यादा मूवमेंट बॉडी में नहीं होना चाहिए। और किसी भी अच्छे आप पोस्चर के साथ वर्कआउट परफॉर्म करोगे तो रिजल्ट्स भी बेहतर मिलेंगे, इंजरी का खतरा भी कम होगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सभी अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
और खूब अच्छे से वर्कआउट कीजिए, जम के वर्कआउट कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखिए, रेगुलर वर्कआउट किया कीजिए, जिम कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर।